हेलो स्टूडेंट, इस बार आपके क्लास 10 सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। अभी तक ये था कि जनरली आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड आते थे, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें चेंज ऐसे हुई हैं जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आपके केस बेस्ड और सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन में कुछ बदलाव हुआ है। अभी तक ये होता था कि क्वेश्चन जनरली आपके 10 ईयर के पीवाईक्यू के बेस पे आते थे, लेकिन इस बार चीज़ें चेंज होंगी जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2019 से पहले के। और एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया गया है उस पर ध्यान देना है। सॉल्व करते समय एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपके आंसर की राइटिंग कैसे होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज चलते हैं। यहाँ पे आपके केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एसिड बेस से आपको 3 मार्क्स के, फिर मेटल एंड नॉन मेटल सबसे ज़्यादा मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन, कार्बन एंड कंपाउंड से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लाइव प्रोसेस से अप्रॉक्सीमेटली इस बार 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड वो फिक्स है कि आना ही आना है। अब बात आती है कि हम कैसे क्वेश्चन के और पैटर्न को जानें। जैसे सेकेंड चैप्टर आता है आपका बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे आपके जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के आने हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आता है, जिनके क्वेश्चन लगभग 7 मार्क्स के आएंगे। और आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से नियर अबाउट आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे। कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया गया है केमिस्ट्री में। जैसे सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर में कोरोजन और रेंसिडिटी, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी आप ये मत सोचिए कि कोरोजन और रेंसिडिटी के टॉपिक क्योंकि ईजी होते हैं, पढ़ने में आसान है, लेकिन उसको पे ध्यान मत दीजिए। फिर फिजिक्स के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन टॉपिक को फैराडे रूल वगैरह को इग्नोर कर सकते हैं, वो नहीं आने वाले। अब बात आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी बुक को ध्यान से देखें तो उस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन में एक चीज़ जरूर कॉमन रहती है कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपको पीवाईक्यूज में आराम से दिख जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ें आपको हेल्प लेनी है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर बार बच्चे पूछते हैं कि कैसे आंसर लिखें, क्योंकि आप लोग एक्सेस कर पाते हैं कि हम बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, कितना लिखना है, वर्ड्स के साइज़ क्या होने चाहिए, 30 वर्ड में लिखना है, 40 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है, या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कैसे लिखेंगे। तो आप जानिए कि आपके पेपर में 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू, रीजन असर्शन, जहाँ पे एमसीक्यू में आपके पास केवल एक चीज़ होगा। और एक एमसीक्यू से रिलेटेड बात और बताना चाहूँगा, जब आप एमसीक्यू के क्वेश्चन लगाते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि आंसर गलत है। चलिए मान लेते हैं कि पेपर बना और आंसर गलत है, लेकिन आंसर इस कंडीशन में गलत होता है कि अगर पेपर सेट हुआ है, वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट आया है तब। और ऐसे टाइम में आपको पेपर के टाइम पैनिक नहीं होना। आपको कॉमन मार्किंग में आंसर के, चाहे आपने कोई भी ऑप्शन ए बी सी डी में कोई ऑप्शन चूज किया, वो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको पेपर की ड्यूरेशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सेकेंड पार्ट आता है एमसीक्यू के बाद रीजन असर्शन। रीजन असर्शन आपका केस बेस्ड या कभी कभी आपके कॉन्सेप्ट बेस में आता है। अगर आपको दोनों चीज़ें पता होंगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज वो आंसर गलत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो रिड्यूस होते हैं बच्चों के, वो एमसीक्यू पे होते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स में अगर आपका सही है तो सही, गलत है तो गलत। फिर सेकेंड सेक्शन आता है 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली आपको 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बायो के मिल जाएंगे। और आपको ये जानकारी होगी कि 80 मार्क्स के पेपर में नियर अबाउट 30 मार्क्स आपके बायो देता है। बाकी बचे हुए जो मार्क्स हैं, यानी आपके 50 मार्क्स, इस 50 मार्क्स में आपको 25 या 26, 24 करके आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलेंगे। केमिस्ट्री ज़्यादा के आते हैं, फिजिक्स 24 मार्क्स के ही आपको मिलेंगे। तो अब बात आती है कि सेक्शन सी का क्या है। सेक्शन सी में आपको डायग्राम बेस्ड मिलेंगे। सेक्शन सी के बाद डायग्राम बेस्ड मिलने के बाद वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आया तो वहाँ पे डायग्राम कभी कभी मेंशन नहीं रहता, और जनरली केस में है कि डायग्राम मेंशन नहीं रहेंगे। तो ऐसे केस में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर डायग्राम मेंशन नहीं किया गया है तब भी आपको डायग्राम वहाँ पे बनाने हैं। पॉइंट में आंसर लिखना है। सीबीएसई हमेशा कहता है कॉपी चेक करते समय कि सबसे पहली चीज़ें होनी चाहिए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आप क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं, फिर 5 लिख रहे हैं, फिर 10 लिख रहे हैं या 13 लिख रहे हैं, तो ऐसे मार्क्स कभी कभी रिड्यूस होते हैं।
मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बहुत ही, अगर आपके आंसर प्रॉपर नहीं तो आंसर प्रॉपर न रहने पे अगर आपने आगे पीछे किया तो मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप सेक्शन सी को कैसे सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी जो होगा वो आपके केस बेस्ड होंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के। तो जहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ना है, जनरली आपको पैराग्राफ जो मिलता है उसमें आंसर सारे नहीं रहते, टॉपिक रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसको आपको सॉल्व करने होंगे। फिर आता है सेक्शन ई 5 मार्क्स के। इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बेस्ड जरूर मिलेंगे, डायग्राम मिलेगा या कोई आपको मैकेनिज्म मिलेगी या किसी सॉल्ट एनालिसिस का मिलेगा, सॉल्ट प्रिपरेशन का मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बायो में कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या डबल सर्कुलेटरी से आ जाएगा कि आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है या अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड देखना है। हेरिडिटी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको मिलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से, जिसमें आपको एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 प्लांट दे दिए जाएंगे कि 300 समथिंग एक आउटकम्स आया है, 119 आया, ऐसे करके आएंगे। तो जिसमें आपको 9:3:3:1 रेशियो यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है उसके बेस पे करना है। अब बात करते हैं कि हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली रीड करना है। प्रॉपरली अगर आप रीड कर लिए 15 मिनट्स के टाइम में तो आपका काम बन गया। वहीं आपका काम बनना, और बनने के बाद अब आपको आंसर राइटिंग में आपको मार्जिन के बाहर क्वेश्चन नंबर लिखने हैं, मार्जिन के अंदर आपको आंसर लिखना है। हर आंसर कंप्लीट होने के बाद, यानी आप सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद अंडरलाइन करेंगे, यानी उस अंडरलाइन का मतलब होगा उसके बाद आपका वो आंसर नहीं आएगा। और पेज की बिल्कुल टेंशन न लीजिए, सीबीएसई ने आपसे फीस लिया है, स्कूल ने आपसे फीस लिया है, तो आपको कॉपीज़ मिलेंगी। जनरली सब्जेक्ट में 10th में भी कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, अगर आती भी है तो आपको मिलेगी। मैथमेटिक्स में प्रॉपरली आप यूटिलाइज़ कीजिए, रफ वर्क अच्छे से कीजिए, टाइम का ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि हम कैसे लिखेंगे। इस सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स के आंसर आते हैं उनको लिखने के लिए 3 to 4 पॉइंट, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो अब उस कंडीशन में डिफरेंस अगर आता है तो डिफरेंस में अगर डायग्राम है तो आपको मेंशन करने होंगे। केमिकल हैं, उनके केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कभी कभी आ जाता है एसिड बेस में डिफरेंस क्या है, कोई इंडिकेटर के 3 to 4 डिफरेंस पूछ लेते हैं, या आपके IUPAC के नाम पूछ सकते हैं। बात आती है फिजिक्स में, ह्यूमन आइज का डायग्राम आपको पढ़ना है, कैसे भी आएगा ही आएगा। आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर आता है आपका मिरर से रिलेटेड, वहाँ पे आपको मिलेगा ना। सनसेट और सनराइज का क्वेश्चन इस बार नहीं आना है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये कुछ पॉइंट थे। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेंगे वहाँ पे हम चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको केवल आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। थैंक यू एंड गुड डे।